हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बोर्डे प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पोल्स के लिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर पोल क्या होते हैं। ये आपको मालूम है कि जब भी ट्रांसफर फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो टर्म 1/1 + j ओमेगा अपॉन P1 की फॉर्म में होती है। पहले हम लिखते हैं आज का टॉपिक बोर्डे प्लॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर पोल्स। ठीक है। तो फर्स्ट यानी कि जब ट्रांसफर फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो जो हमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इस तरह की टर्म आती है 1/1 + j ओमेगा अपॉन P1, इस तरह की जो टर्म आती है इनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पोल। फर्स्ट ऑर्डर पोल। तो इस तरह की जो पोल्स होते हैं उनका बॉर्डर प्लॉट अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट की, यानी मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ओमेगा। पहले हम इस प्लॉट को ड्रॉ करते हैं इस टर्म के लिए। तो इसमें क्या होगा कि हमें मालूम है कि जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 1/1 + j ओमेगा अपॉन P1। ये है। तो अगर इसको हम डेसिबल में लेंगे तो 20 ऑफ लॉग ऑफ इज इक्वल टू हो गया 20 लॉग ऑफ 1/1 + j। ये आ जाएगा। इसको जब लॉग की प्रॉपर्टी से आप करेंगे तो हो जाएगा -20 लॉग 1 + j ओमेगा अपॉन P1। ये आ जाएगा। अब दिस क्वांटिटी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी प्लॉट होगी? ये वाली। क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये किस में आ रही है? डेसिबल में। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि इसको हम क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो अगर हमने मान लिया सपोज कि जब हमने कहा वाई इक्वल, जो वाई एक्सिस पे हमें प्लॉट करना है वाई इक्वल टू -20 लॉग ऑफ 1 + j ओमेगा अपॉन P1 आ रहा है, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड। अप्रोक्सीमेशन से फायदा क्या होता है कि ड्रॉ करना आसान हो जाता है। तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड फॉर टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ठीक है। पहला क्या है? अगर ओमेगा की वैल्यू P1 से बहुत छोटी है, पहला केस तो ये हो जाएगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा? अगर ओमेगा की वैल्यू P1 से बहुत बड़ी है। ठीक। तो पहले केस में क्या होगा कि व्हेन ओमेगा इज लेस देन इज क्वाइट फ्यू स्मॉलर देन P1, देन इस केस में क्या होगा? ओमेगा अपॉन P1 की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, किससे? 1 से। और इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, कैन बी निगलेक्टेड। ठीक। तो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में ये हो जाएगा कि y की वैल्यू आ जाएगी -20 लॉग ऑफ 1। और लॉग 1 आपको मालूम है 0 होता है, तो इस केस में आ जाएगा 0 dB। ठीक। और दूसरा केस व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन P1, इसमें क्या होगा? इसको ऐसे हम सेपरेट कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि ओमेगा अपॉन P1 की वैल्यू क्या होगी? 1 से बहुत बड़ी आएगी। ठीक है। और जब ये 1 से बहुत बड़ी आएगी तो 1 + j ओमेगा अपॉन P1, तो अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे? 1 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं देन 1 कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है। तो जब आप 1 को निगलेक्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -20 लॉग ऑफ ओमेगा अपॉन
P1 इन dB। तो फ्रीक्वेंसी अगर छोटी है तो ये केस हो जाएगा, और अगर बड़ी है, बहुत बड़ी है P1 से, तो ये केस हो जाएगा। इसी हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए अब हम x एक्सिस का जो स्केल है, अभी अभी तो हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस पे हम स्केल पे क्या लेते हैं, हम सिंपली लेते हैं log ऑफ ओमेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस के स्केल को, इफ वी चेंज एक्स एक्सिस टू log ओमेगा अपॉन P1 इंस्टेड ऑफ log ओमेगा, यानी कि इसकी जगह पे हम इसको log ओमेगा अपॉन P1 कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा, देन द ग्राफ ऑफ -20 log ओमेगा अपॉन P1 वर्सेस, यानी तो फिर हमारा जो ग्राफ आएगा वो आएगा -20 log ऑफ ओमेगा अपॉन P1 और वर्सेस log ऑफ ओमेगा अपॉन P1। तो फिर जो हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे वो इसमें ड्रॉ करेंगे, और इस स्केल पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अरे इसको आप ऐसे लिख लीजिए, वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप -20 dB पर डिकेड। ये हमको फायदा मिलेगा अगर हम स्केल एक्स एक्सिस के स्केल को चेंज करते हैं। देन दिस केस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड इनटू टू पार्ट्स फॉर ओमेगा अपॉन P1 इज लेस देन 1। तो अब इसमें क्या होगा कि इस केस में अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो दो पार्ट में होगा। अप्रोक्सीमेशन विल बी इन टू पार्ट्स। पहले पार्ट में क्या होगा कि अगर ओमेगा अपॉन P1 की वैल्यू लेस देन 1 है, तो क्या होगा, स्लोप आएगा हमारे पास सीधा सीधा 0 dB का। और ओमेगा अपॉन P1 की वैल्यू अगर एक से काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो आएगा -20 dB का। तो इसलिए ऑल्सो द चेंज इन स्लोप फ्रॉम 0 टू -20 dB इज अज्यूम टू अकर एट ओमेगा इक्वल टू सी। और ये जो 0 से -20 dB चेंज हो रहा है, ये ओमेगा इक्वल टू सी पे हो रहा है, ये हम मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली ये जो पूरे डिस्कशन की जो समरी निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि पहला पॉइंट तो ये आया कि द ग्राफ हैज ए स्लोप ऑफ 0 dB। द ग्राफ मतलब मैग्नीट्यूड प्लॉट हैज ए स्लोप ऑफ 0 dB फॉर ओमेगा अपॉन P1 इज लेस देन 1। मतलब क्या हुआ कि ओमेगा इज लेस देन P1 पे। सेकेंड पॉइंट ये निकल के आया कि द ग्राफ हैज ए स्लोप ऑफ -20 dB फॉर ओमेगा अपॉन P1 इज ग्रेटर देन 1। मतलब क्या हुआ, व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये निकल के आया कि द चेंज ऑफ स्लोप अकर्स एट द चेंज ऑफ स्लोप अकर्स एट, कहाँ पे चेंज ऑफ स्लोप होगा, ओमेगा अपॉन P1 इज इक्वल टू 1 पे। मतलब ओमेगा इक्वल टू P1 पे स्लोप चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन समरी निकल के आई इस डिस्कशन से। हालांकि इसमें एक चीज क्लियर है कि certainly this approximation will have some error and the actual curve is shown in dotted line। ठीक है, however the curve is sufficient to give a rough idea of frequency response easily to begin with। तो अब इसमें जो एरर इन अप्रोक्सीमेशन आएगा वो कितना आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं कि एरर इन अप्रोक्सीमेशन, जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया है,
इसमें क्या होगा, द एक्चुअल मैग्नीट्यूड कर्व इज मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू, तो जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड कर्व आएगा, एक्चुअल मैग्नीट्यूड कर्व, वो कितना आएगा, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√1 + ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई p1 स्क्वायर, but we approximate it to either 0 dB और -20 dB पर डिके। तो देखिए जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड कर्व की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं या तो 0 dB पे, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, और या तो फिर -20 dB पर डिकेड पे। तो ये अप्रोक्सीमेशन करते हैं हम। अब इसके बाद क्या होगा, द मैक्सिमम अकर्स व्हेन ओमेगा इक्वल टू सी, हियर मैग्नीट्यूड ड्रॉन इज 0 dB। तो जो मैक्सिमम एरर आएगी, मैक्सिमम एरर occurs when ओमेगा इक्वल टू सी, मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे हियर मैग्नीट्यूड ड्रॉन इज 0 dB। ठीक है, एक्चुअल मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय एक्चुअल मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय (1/√1+1) यानी 1/√2। ठीक है, और डेसिबल में हम निकालेंगे 20 log मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -3 dB। ठीक, तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर पोल का हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें क्या अप्रोक्सीमेशन किया वो भी हमने आपको बता दिया, और उसमें कितनी एरर आ सकती है ये भी बता दिया। अब इसके फेस प्लॉट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, नाउ वी टेक फेस प्लॉट। तो अब इसमें इसका फेस प्लॉट कैसे आएगा, तो हमने लिखा फेस वर्सेस लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमने कहा, मान लीजिए जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हो गया ये। अब इसका एंगल कितना आएगा, ये। ठीक है, एज ओमेगा बिकम्स लार्जर एंड लार्जर द फेज एंगल वैल्यू अप्रोचेज -90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा कि एज ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, फेज एंगल टेंड्स टू -90 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि एज ओमेगा बिकम्स larger and larger the phase angle value approaches -90 डिग्री। तो जैसे जैसे ओमेगा इसमें बड़ा होता जाएगा, जो फेज एंगल वैल्यू है दैट अप्रोचेस टू -90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको हम ड्रॉ कर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसे हमने कहा फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर हमें लेटस बोर्डे प्लॉट फॉर बोर्डे प्लॉट फॉर जी ऑफ एस एच एस इज इक्वल टू दिया है 1/1 + j ओमेगा/50। मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, जब मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए क्या आएगा, अभी जो हमने आपको डिस्कशन बताया है उस हिसाब से जो मैग्नीट्यूड प्लॉट आएगा वो आएगा मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 dB। कब? जब ओमेगा की वैल्यू 50 से कम होगी। और ये हो जाएगा माइनस का 20 dB पर डिकेड। कब? जब ओमेगा की वैल्यू 50 से ज़्यादा हो जाएगी। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट का। फेस प्लॉट आप करेंगे, ठीक है, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हो गया आपका एक, इसको मार्क कर लीजिए, नहीं मिक्स हो जाएगा थ्योरी में। ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब फेस प्लॉट आप लिखेंगे इसका, तो फेस प्लॉट यानी एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे, ये जो हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट का ये आपको वैल्यू निकाल के दी है, इसको आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये किस तरह ड्रॉ होगा। ये आएगा आपका, पहले हमने लिखा मैग्नीट्यूड प्लॉट, तो ये मान लीजिए ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया लॉग ओमेगा, ठीक। इधर हमने दिखाया मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, और ये अब यहाँ पे जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू मान लीजिए है, दिस इज P1, ठीक। तो यहाँ पे ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए हम दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको कि ये ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से आएगा। सपोज कीजिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक तो ज़ीरो रहेगा, उसके बाद ये माइनस का 20 dB पर डिकेड लाइन इस तरह आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन जो हो गई ये हो गई -20 dB पर डिकेड, ठीक। तो ये जो आएगा आपका, ये आएगा, दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। अप्रोक्सीमेट जो आप ड्रॉ करेंगे वो अप्रोक्सीमेट इस तरह से आएगा। जब आप उसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो जो अप्रोक्सीमेट ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। इसको आप लिख सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेट। नहीं, अप्रोक्सीमेशन में तो हमने ये लिखा है, ये आपका जो डॉटेड आया है ये एग्जैक्ट आएगा, दिस इज एग्जैक्ट। और ये जो है आपका, ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेट, दिस इज अप्रोक्सीमेट। तो इस तरह से, और ये जो डिफरेंस है जहाँ से जो एग्जैक्ट में भी ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये, और ये जो डिफरेंस है ये, या इसको हम मान लीजिए ये जो डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस होगा 3 dB। तो इस तरह से ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब फेस प्लॉट आप ड्रॉ करेंगे तो फेस प्लॉट किस तरह से आएगा उसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ये मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हो जाएगा, लॉग ओमेगा,
वर्टिकल पे हम इधर फेज एंगल दिखा रहे हैं फाई, ये हुआ 0 डिग्री। फिर ये माइनस का 45 डिग्री, ये माइनस का 90 डिग्री एंड सो ऑन। अब यहाँ जो फेस कर्व आएगा वो आपका आएगा इस तरह से। ये आया आपका ऐसे, इस तरह। ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इसको जब आप मार्क करेंगे तो सपोज कीजिए ये हो गया, ये हो गया P1 और ये हो गया -90 डिग्री, ऐसे। ठीक है। ये आपका फेस कर्व इस तरह आएगा, बल्कि इसको और, चूंकि ये -90 डिग्री पे एकदम अप्रोक्सीमेट हो जाता है, सिम्प्टोटिक हो जाता है, तो इसको और नीचे ले आइए। यानी अभी इसको हम हटा देते हैं। मान लीजिए ये है 0 डिग्री, ये हो गया P1। तो जो हमारा ये आएगा, फेस कर्व आएगा, वो आएगा तकरीबन इस तरह, ये। ठीक है, दिस इज फेस कर्व। यानी ये हो गया आपका फेस प्लॉट फॉर 1/1 + j ओमेगा/P1। और ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया फॉर 1/1 + j ओमेगा/P1। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फर्स्ट ऑर्डर पोल के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।